दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी में शुरू हुई मारकाट। बीजेपी नेता ने अपने सगे भाई को कोटा लाठी डंडों से मारा, किया बुरा हाल। पुलिस ने गिरफ्तार कर घसीट कर भेजा जेल। भारतीय जनता पार्टी में छाया मातम। मोदी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बीजेपी नेता ने अपने ही सगे भाई को लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने किया गिरफ्तार, फिर जमानत पर छोड़ा। दरअसल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ प्रेस वार्ता करने आए बीजेपी नेता सुनील मेसूपुर के भाई संपूर्ण आनंद के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट का आरोप भाजपा नेता सुनील मेसूपुर पर ही लगा है। पुलिस ने नेता को मामले में देर रात गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। आरोप है कि बीजेपी नेता ने बुधवार को दोपहर सरेआम अपनी साथी के साथ मिलकर अपने सगे भाई पर लाठी डंडों से हमला किया था। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने सुनील मेसूपुर के अलावा उसके साथी सत्यपाल उर्फ सुखबीर निवासी गांव बीदावास, महेंद्र शर्मा निवासी गांव हरजीपुर, दीपक निवासी गांव बालावास अहीर को काबू किया था। चारों आरोपी रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। इस घटना के तुरंत बाद पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव घटना स्थल पर पहुंचे और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत पर निशाना साधते हुए कहा कि संपूर्ण आनंद के पास अहीर कोली जमीन मामले में सबूत थे, जो प्रेस वार्ता करके सबूत जनता के सामने रखने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन पर हमला करवाकर आवाज दबाने की कोशिश की है। बता दें कि संपूर्ण आनंद सुनील मेसूपुर का भाई है, जिसने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भाई सुनील मेसूपुर की जमकर बयानबाजी की थी और वे सोशल मीडिया के जरिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। पिछले 3 दिनों से रेवाड़ी अहीर कॉलेज की जमीन का मामला गरमाया हुआ है। अहीर कॉलेज सोसाइटी के चेयरमैन राव इंद्रजीत सिंह हैं, जिन पर पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव के सहित विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि राव ने अपने प्रभाव के चलते गलत तरीके से जमीन सोसाइटी के नाम पर करा ली और अहीर कॉलेज सोसाइटी पर भी पूरा कब्जा कर लिया है। इस मामले में अब संपूर्ण आनंद प्रेस वार्ता करने वाले थे, लेकिन मीडिया के पहुंचने से पहले ही संपूर्ण आनंद को गेट पर ही रोक लिया गया और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़कर उनके साथ जमकर मारपीट की गई। घायल संपूर्ण आनंद का आरोप है कि राव इंद्रजीत सिंह के इशारे पर उन पर हमला किया गया है। इस मामले में पुलिस अभी मीडिया के कैमरे के सामने से बच रही है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि घायल संपूर्ण आनंद को उसके पिता के घर से पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका रेवाड़ी ट्रोमा सेंटर में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे कप्तान अजय यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत के इशारे पर पूरा यह घटनाक्रम किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र तोमर ने दिया बातचीत का प्रस्ताव। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कृषि मंत्री रट्टू है। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद बुलाया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 NH24 किसानों ने जाम कर दिया है। किसान संगठन से जुड़े नेता यहाँ पर जम गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने शंभू बॉर्डर पर जाम कर दिया है। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून के बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री रट्टू है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार कानून में 10 साल सुधार करेगी तो ये आंदोलन 10 साल तक चलता रहेगा, हम वापस नहीं जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत से आप विचार नहीं बदल सकते। कृषि मंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि रट्टू है, जैसे बचपन में पढ़ाया गया था, जो पढ़ लिया उसने वही बोलेगा, उससे ज्यादा बोलेगा ही नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो कहते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन पर बात करनी है तो बात कर लो। बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की ओर से उठाए जाने वाले किसी भी मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तंज, कहा जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसे अमृत महोत्सव। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस बार उन्होंने अमृत महोत्सव के बहाने तंज कसा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसे अमृत महोत्सव। वहीं उनके ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसे अमृत महोत्सव, अगर सबके लिए नहीं तो कैसी आजादी। बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इधर बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के बाद उन्हें और कांग्रेस पार्टी को घेरा है। अमित मालवीय ने कहा कि भारत का वर्णन करने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच की कहानी और शब्दों की पसंद में भयानक समानता पर ध्यान दें। तथ्य यह है कि भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारत के हितों के प्रतिकूल लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है।